हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के साथ दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो ऑफ हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड विथ दिस पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल प्रूव होगी। आप कंटिन्यू मेरी वीडियो पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं आज का सफर। आज का पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है राइम। व्हाट इज राइम? राइम क्या होता है? जैसे हिंदी में होता है कि कोई लाइन चलती रहती है तो एक के बाद दूसरा मिलता जुलता सा होता है, तो दैट इज राइम। आप यहां पर देखेंगे द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स। शब्द के अंत पे सिमिलर साउंड का रिपीटिशन हो, दैट इज कॉल्ड राइम। लेट्स सी इन द एग्जांपल, द कैट सैट ऑन द मैट। यहां पर सैट और मैट दोनों सिमिलर साउंड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। द स्काई इज हाई, द बर्ड्स फ्लाई। यहां पर हाई और फ्लाई ये दोनों सिमिलर वर्ड दे रहे हैं। रेन फॉल्स एंड सो डू ऑल। फॉल्स एंड ऑल। ही इज अ टॉल मैन विथ अ बिग फैन। हियर यू कैन सी मैन विथ फैन। देयर रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स। शब्द के अंत में सिमिलर साउंड का रेपिटेशन हो, दैट इज कॉल्ड राइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेपिटेशन किसे कहते हैं? रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फॉर एम्फेसिस। जब हम अपनी बात को एम्फेसाइजली प्रूव करने के लिए एम्फेसिस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, थोड़ा दबाव डाल के बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। नेक्स्ट, नेवर नेवर गिव अप। यहां पर नेवर का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, नेवर नेवर। आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन। यहां पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो रिपीट हुआ है, यानी कि सेम फ्रेज सेम क्लॉज अगर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। द विंड ब्लीव, द विंड हाउल्ड। यहां पर द विंड एंड द विंड ये देखिए 2 वर्ड रिपीट किया गया है। इट वॉज अ ब्राइट ब्राइट डे। यहां पर ब्राइट वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया। तो रिपीटेशन मीन्स जब एक ही वर्ड या एक क्लॉज या एक फ्रेज बार बार आए, एक से अधिक बार आए, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो अंत तक बने रहिए। इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी फिगर ऑफ स्पीच समझने के लिए। मैं अपने 2 वीडियो में, पहले पार्ट 1 में 10 वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया। अब इसमें मैं पुनः 10 और भी इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, जो क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, यहां तक कि यह आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने ये लेकर प्रेजेंट हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच एंड हाउ एनीवन कैन गेट इट इन अ लाइन, इन अ सेंटेंस। इंजाइममेंट। इंजाइममेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ सेंटेंस और थॉट, एक सेंटेंस या थॉट रन्स ओवर फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट, एक लाइन से दूसरे लाइन पर आगे बढ़ जाए विदाउट टेकिंग एनी पॉज, बिना किसी पॉज के, यानी बिना किसी रुकावट के एक लाइन से दूसरे लाइन में प्रवेश कर जाए, एंट्री कर जाए, दैट इज कॉल्ड इंजाइममेंट। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। यहां पर देखिए आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, यहां सी के बाद आप देखिए ना तो कोई कामा है, ना तो कोई कॉमा है, ना तो एंड है, ना तो बट है, बट सीधे ये लाइन आगे बढ़ गई। तो यहां पर क्या है, इंजाइममेंट है। यहां पे क्या है, इंजाइममेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सन राइजेस ओवर द हिल एंड ब्रिंग्स द वर्ल्ड इट्स मॉर्निंग थ्रिल। यहां पर देखिए द सन राइजेस ओवर द हिल, यहां पे एंड लगाकर आगे पूरी लाइन फिर से बढ़ गई, पॉज नहीं दिया गया, आगे बढ़ा दी गई। शी वॉक्ड इन द रूम
हर आईज सो ब्राइट एंड अ स्माइल दैट कुड लाइट द नाइट। यहां पर पूरी की पूरी लाइन से आपको देख सकते हैं कि ये लाइन पूरी की पूरी आगे बढ़ती चली जा रही, कोई पॉज नहीं, कोई रुकावट नहीं। He could not stop, he had to run to find a place where he could be free. इंजॉयमेंट का मतलब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यह सिंपली एक लाइन में नहीं समाप्त होती, इसका प्रभाव दूसरे लाइन में भी जाता है, यानी कि इसका जो कुछ हिस्सा होगा वो दूसरे लाइन में भी बिना किसी पॉज के एंट्री कर जाए यानी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड इंजॉयमेंट। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म सिंबल वर्ड से आया, आपको पता है किससे आया? सिंबल वर्ड से। और सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक, कुछ संकेत, कुछ दिखाना। यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज, अपने आइडियाज या क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाना। अ डो रिप्रेजेंट्स पीस। अब जो एक डव बर्ड होता है, एक डव बर्ड होता है, वो किसको दिखाता है? पीस को दिखाता है, शांति का प्रतीक होता है। अ रेड रोज सिंबलाइज लव। एक जो रेड रोज होता है वह किसका प्रतीक होता है? लव का, प्रेम का। नेक्स्ट, द स्नेक रिप्रेजेंट्स डेंजर और एविल। कहीं पर अगर सांप का प्रतिचित्र बनाया गया है, यानी सांप को उभारा गया है, स्नेक को दिखाने का प्रयास किया गया है, तो वहां पे सामने वाले को समझ जाना चाहिए यहां पर कोई बुराई या खतरा है। नेक्स्ट, द अमेरिकन फ्लैग सिंबलाइज फ्रीडम। जो अमेरिकन फ्लैग है वह स्वतंत्रता का सिंबलाइजेशन करता है। जो अमेरिकन फ्लैग है उससे किसके रूप में, प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है? फ्रीडम के रूप में। तो यहां पर आप समझते हैं सिंबलाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज को इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि उस चीज से सामने वाला दूसरा मीनिंग, उसका जो सिंबल जिसके लिए प्रतीक यूज किया गया है उसको समझ पाए, दैट इज कॉल्ड सिंबलाइज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फुल है मूड, यानी कहते हैं ना हमारा मूड अच्छा नहीं है, ये वास्तविक रूप में दोनों शब्दों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर रूप से यूज किया जाता है। द एटमॉस्फियर ऑफ फीलिंग इवोक्ड बाय अ पोएम। किसी भी पोएम के द्वारा एक फीलिंग को इवोक किया जाना, इवोक मतलब आह्वान किया जाना, यानी कि उसमें उपस्थित करा देना। अ हैप्पी मूड, द सन इज शाइनिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग। हैप्पी मूड क्या होता है? जो प्रसन्नता वाला मूड होता है उसमें क्या होता है? सन चमक रहा है और बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, ये खुशी वाला है। अ सैड मूड, द वर्ल्ड फील्स एम्प्टी, ऑल इज स्टिल। जो संसार है वह खाली खाली हो गया है, सब कुछ शांत है। अ मिस्टीरियस मूड, रहस्य वाला मूड क्या होता है? द शैडोज क्रीप, द साइलेंस स्पीक। शैडोज यानी कि जो परछाई होती है वह हट गई और शांति जो होता है वो क्या कर रहा है? बोल रहा है, बातें कर रहा है, यानी कि यहाँ मिस्ट्री वाला मूड है। नेक्स्ट है पीसफुल मूड, शांति वाला मूड। द काम वाटर रिफ्लेक्ट द स्काई। जो शांत पानी होता है वह रिफ्लेक्ट किसको करता है? स्काई को। क्यों? क्योंकि शांत पानी में आप जब देखेंगे तो स्काई का भी प्रतिबिंब बनता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड द काम वाटर रिफ्लेक्ट्स द स्काई। नेक्स्ट है टोन। टोन, द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट और ऑडियंस। जो ऑथर का एटीट्यूड है वो सब्जेक्ट या ऑडियंस को दिखाने के लिए होता है, तो कैसे है उसको टोन बोलते हैं। देखिए, द अ चीयरफुल टोन यानी प्रसन्नता भरी टोन, यानी हैप्पी वाली टोन क्या होती है? इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू बी अलिव। जीवित रहने के लिए बहुत ही शानदार दिन। कहते हैं ना आज का दिन इतना शानदार है, पूरी दिन जी लो। ओके, नेक्स्ट अ सीरियस टोन, वी मस्ट फेस द रियलिटी ऑफ आवर चॉइसेस। जो हमने चूज किया, जो हमारी मतलब पसंद थी, जिसको हमने एक्सेप्ट किया, और उसमें हमें क्या रहना चाहिए? उस वास्तविकता को फेस करना चाहिए। अ सार्कास्टिक टोन, सार्कास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, जहां पे कटाक्ष किया जाए। ओ ग्रेट, एंडर मंडे, ओहो दूसरा सोमवार। इट मीन्स यहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है। जैसे किसी ने वादा किया कि भाई आज मंडे है, आज हम ये करेंगे, लेकिन वो ना कर पाया तो अगला मंडे आ जाए, तो उसके सामने ओ एंडर मंडे। इसका मतलब होता है कि वह ये दिखाने का प्रयास किया कर रहा है कि आपने कुछ वादा किया था मंडे को, वो पूरा नहीं हुआ, अगला मंडे आ गया। ह्यूमरस टोन, मजेदार टोन क्या होता है? मजाकिया वाला। आई एम नॉट आर्गुइंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई आई एम राइट। कह रहे हैं कि मैं बहस नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं क्यों ठीक हूं, मैं सही हूं, क्यों। तो ये क्या है?
ह्यूमरस टोन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड्स में क्या है। स्टैंजा, स्टैंजा एंड पन, अ ग्रुप सेट ऑफ लाइंस इन अ पोयम ऑफन सेपरेटेड बाय स्पेस। स्पेस देखकर जो लाइंस को सेपरेट किया गया हो दैट इज कॉल्ड स्टैंजा। अ टू लाइन स्टैंजा, roses are red, violets are blue. Two line stanza. A three line stanza. The sun is shining bright, birds are flying in the sky, and flowers bloom with delight. Clear? Next, a four line stanza. The sky so blue, the grass so green, the world around a peaceful sheen. 4 लाइन की। नेक्स्ट 6 लाइन स्टेंजा। द विंड इज स्ट्रॉन्ग, द ट्रीज बेंड लो, द नाइट इज डार्क विथ स्टार्स aglow, the moon shines bright, the silence deep, a calmness falls, the world asleep, and in this peace I close my eyes and drift away to starry skies. यानी कि ये क्या है? स्टैंजा है। नेक्स्ट हम पन की तरफ बढ़ते हैं। A play on words that exploits multiple meanings or similar sounds. करें पन क्या होता है? जो कोई शब्दों से इस तरह से खेलना जो कई मीनिंग देता हो। That is, I used to be a baker, but I couldn't make enough dough. मैं एक बेकर तो बनना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा डो यानी कि उसका जो केक बनाने के लिए आटा मैदा गूंथ कर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डो। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। जो समय है वो तीर की तरह निकल जाता है और जो फल है वह बनाना की तरह उड़ जाता है। A boiled egg in the morning is hard to beat. यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक उबले हुए एग सुबह में इज हार्ड टू बीट यानी कि उससे पार पाना मुश्किल है। आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। तो यहां पे देखिए पन है, इस चीज को आप समझिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जक्स्टापोजिशन, प्लेसिंग टू अपोजिट आइडियाज साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कंट्रास्ट। विरोधाभास या तुलना दिखाने के लिए दो अलग अलग विचारों को एक साथ रखना। तुलना या विरोध व्यक्त करने के लिए, विरोधाभास शो करने के लिए जब दो अलग अलग विचारों को एक साथ रखा जाए दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोजिशन। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। करें कि यह सबसे अच्छा भी समय था और यह सबसे बुरा भी समय था। दो अपोजिट थॉट्स को एक साथ रखा गया। द लाइट एंड द डार्कनेस मेट एट द हॉरिजन। प्रकाश और डार्कनेस दोनों कहां पे मिल रहे हैं? हॉरिजन पर मिल रहे हैं। शी वॉज काम इन द चॉस ऑफ द स्टॉर्म। शी वॉज कॉम, वह एकदम से शांत थी। कहां पे? इन द चॉस, चॉस मतलब अशांति में, ऑफ द स्टॉर्म तूफान की अशांति में वो पूरी तरह से शांत थी। जस्ट अपोजिशन की बात कर रहा है। द पीसफुल कंट्रीसाइड कंट्रास्टेड विद द बसलिंग सिटी। जो पीसफुल गांव है, विलेज है, कंट्रीसाइड है, वह भीड़ वाले बसलिंग सिटी मतलब भीड़ वाले सिटी से क्या कर रहा है? विरोधाभास दिखा रहा है। तो यहां पे आपको समझना चाहिए कि जस्टापोजिशन मींस क्या होता है? दो अपोजिट थॉट्स को एक साथ लाया जाए, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। कैथारसिस द इमोशनल रिलीज और क्लींसिंग एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। जो कैथारसिस क्या होता है? जब ऑडियंस कोई मूवी देखती है, कोई सीन देखता है, या आप कह सकते हैं कि कोई पोएम पढ़ रहा है, कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, तो उसका जो इमोशनल टच होता है किसके साथ, जो उसका इमोशन रिलीज होता है, अरे ये हीरो के साथ कैसा हो गया, या इस पोएम में ऐसा क्यों हो गया, बर्ड के साथ ऐसा हो गया, कुछ भी जो इमोशनल वो अटैचमेंट फील करता है दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। द ट्रेजिक डेथ ऑफ ए हीरो ब्रिंग्स कैथारसिस इन शेक्सपियर्स प्लेस। कह रहे हैं कि जो ट्रेजिक डेथ होते थे हीरो के, ट्रेजिक डेथ जो हीरो के होते थे किसमें? शेक्सपियर्स के प्लेज में, तो क्या लाता था? कैथारसिस लाता था, यानी कि लोगों को उससे भावनात्मक रूप से जोड़ देता था, रिलेट कराता था। नेक्स्ट है आफ्टर वॉचिंग अ सैड मूवी आई फेल्ट अ डीप इमोशनल रिलीज। जब एक सैड मूवी देखते हैं तो एक आप कह सकते हो कि
एक इमोशनल रिलीजमेंट होता है जो आप उससे जुड़ाव कनेक्ट फील करते हैं। अभी अगर रिसेंटली बात करें तो न्यू मूवी आई है पुष्पा, उसमें एक फैमिली का लास्ट सीन जो होता है ना, उसमें देखिए एक बड़ा भाई निमंत्रण इनविटेशन कार्ड लेकर जाता है अपनी बेटी की शादी का, और जो पुष्पा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मूवी का, वह सामने नहीं आता लेकिन फंक्शन में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इतने लंबे समय के बाद उस भाई ने मुझे आज स्वीकार किया, तो उससे सिर्फ मूवी का सीन है, बट उससे जो ऑडियंस थी जो सिनेमा हॉल में या जिसने भी वो मूवी देखा, उससे एक रिलेशन फील किया, उससे इमोशनल अटैचमेंट फील किया। दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। द फाइनल सीन ऑफ द ड्रामा गेव द ऑडियंस अ सेंस ऑफ रिलीफ। जो ड्रामा का अंतिम सीन था, जैसा कि मैंने अभी बताया पुष्पा सीरीज में बात किया, तो वहां पे क्या करता है, जो ऑडियंस होती है उनको सेंस ऑफ रिलीफ मिला, मतलब उनको तसल्ली मिली कि चलो यहाँ पे अच्छा हो गया। Her tears were a catharsis after years of pent up emotions। कह रहे हैं कि सिंपली आप कैथारसिस का मतलब समझिए कि जब ऑडियंस यानी पढ़ने वाला रीडर जो भी है वह प्ले से अपने आप को कनेक्ट करे, उसे लगे कि ये तो मेरे जैसा ही, यानी जैसा मैं अनुभव करता हूँ या हमारे जीवन के इर्द गिर्द दिखता है, वैसा वो इमोशनल टच फील करे, इमोशनल रिलीजमेंट हो, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे एक्चुअली बी ट्रू। पैराडॉक्स होता है जो लगता है कि अपोजिट है लेकिन वास्तविकता में वह सही होता है, सत्य होता है, रिलेटेड होता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पे क्या करा जाए, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी कथन जो है वो गलत है। द मोर यू नो द लेस यू नो। जब इंसान जितना ज्यादा जानने का प्रयास करता है तब उसे पता चलता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ होता है, जब वो नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो द सेम थिंग, द मोर यू नो द लेस यू नो। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। विरोधाभास देखिए, तुम पैसा बचा सकते हो कैसे, इसे खर्च करके। तात्पर्य क्या है, यहाँ पे अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पैसा खर्च करने की बात का मतलब होता है अपने पास न रख के कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा क्या हो, फिर आपके पास आएगा। आई एम नो बडी, फिर कह रहा मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नो बडी। या जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मुझे तो कुछ आता ही नहीं, बता लेते हैं आपको, पूरी जानकारी दे लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता। इमेजरी। इमेजरी मतलब एक प्रतिचित्र, प्रतिबिंब उभार कर रख देना आपके सामने कि ये चीज हो रहा है। यूजिंग विविड लैंग्वेज टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस। लैंग्वेज का यूज इस प्रकार से करना कि हमारे जो सेंस होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती है, वो क्या हो जाए, उसको अनुभव करें। द सन वॉज अ फायरी बॉल इन द स्काई। करें कि जो सूर्य है वह क्या है, स्काई में एक जलता हुआ गोला है, यानी गेंद है। द स्वीट सेंट ऑफ रोजेस फिल्ड द एयर। जो रोज के यानी गुलाब के फूल की स्वीट सेंट था, महक था, वह पूरे हवा को भर दिया, यानी पूरा हवा खुशनुमा हो गया, सुगंधित हो गया। द सॉफ्ट सैंड स्लीप्ड बिटवीन माई टोज। सॉफ्ट सैंड मतलब समुद्र के किनारे गया है कोई या नदी के किनारे कोई खड़ा है, तो उसके उंगलियों के बीच से जो सॉफ्ट सैंड है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो इसका क्या होता है कि इमेजरी, प्रतिबिंब। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, सपोज करो द सॉफ्ट सैंड स्लीप्ड बिटवीन माई टोज, सामने वाला इसका एक चित्र अपने माइंड में बना ले रहा है कि कहीं वो दलदल में या समुद्र के किनारे, नदी के किनारे खड़ा है और जो रेत है उसके अंगूठों को पार करके ऊपर आ जा रहा है। द क्रैशिंग वेव्स रोड अगेंस्ट द शोर। क्रैशिंग वेव्स मतलब नदी यानी कि समुद्र की जो तेज लहरें हैं वो जब किनारे पे टकरा रही हैं, अगेंस्ट द शोर, तेज गर्जना हो रही है, बहुत तेजी से आवाज आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग इस चीज को फील कर पा रहे हैं, रिलेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इमेजरी। नेक्स्ट है सेजुरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेजुरा, अ पॉज इन द मिडल ऑफ लाइन ऑफ पोएट्री। एक पोएट्री के लाइन के बीच में जो पॉज लिया जाता है दैट इज कॉल्ड सेजुरा। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यहां पे देखिए, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। कह रहे हैं कि गलतियां ह्यूमन की आदत है और क्षमा करना देवत्व होता है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, अ पॉकेट फुल ऑफ रे। नेक्स्ट है, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate। यहां पे आप देखिए क्या कर रहा है कि लाइन या जो पॉज लिया जा रहा है लाइन के बीच में, पोएट्री के बीच में, वो कितने शानदार तरीके से लिया जा रहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहां पे देखिए कितने शानदार तरीके से पॉज दिया। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल कैसा है, वुड्स लिखा है, ध्यान रखिएगा। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट,
क्या होता है? फॉरेस्ट, न कि लकड़ी। वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है रहने का, रखने का। तो